तरीके से यूजीसी का खंडन करता हूँ। यूजीसी के लिए मोदी जी को अनफॉलो कर रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ। मोदी जी को अब घमंड आ गया है, उनको ये लग रहा है कि सब कुछ मैं ही हूँ। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन दिनों ये शब्द हमारे देश में और सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और जिसका सिर्फ एक कारण है। ये कारण है कि इस कमीशन के द्वारा एक बिल लाया गया है जिसका नाम है इक्विटी रेगुलेशन एक्ट इन हायर एजुकेशन 2026, जिसके तहत ये होना है कि हमारे देश में जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी बड़े बड़े हायर एजुकेशन के हैं, वहां पे जो स्टूडेंट हैं SC ST OBC, इनके खिलाफ अगर कोई भी जातिगत इनके ऊपर हमला होता है या इनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, इनको सताया जाता है, तो अब सरकार और इस देश का कानून एक सख्त रवैया अपनाएगा उसके खिलाफ। इन दिनों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी है। हमारे देश में 2019 और 2023 के बीच में ऐसे कई मामले हैं, लगभग 118% की वृद्धि दर्ज की गई है इन मामलों में कि कैसे बड़े कास्ट के लोगों द्वारा, बड़े कास्ट के शिक्षकों द्वारा, बड़े कास्ट के स्टूडेंट द्वारा, जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बुलिंग की है, मतलब कि प्रताड़ित किया है, जातिगत आधार पर टिप्पणियां की हैं, भेदभाव किया है जो भी SC ST के स्टूडेंट हैं। अब जाकर इसमें OBC को भी ऐड कर दिया गया है। अब इससे हो क्या रहा है, इसमें यह प्रावधान है कि जितने भी हमारे देश में कॉलेज और स्कूल्स हैं हायर एजुकेशन के, उनको एक शाखा, सीधी से बात बोले तो एक ब्रांच बनाना होगा अपने विश्वविद्यालय में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जो क्या करेगा, जो इस बात की देख रेख करेगा कि किसी के द्वारा जो छोटे कास्ट के चाहे टीचर हैं, चाहे कर्मी हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रताड़ित ना किया जाए, ना ही उनको सताया जाए और ना ही उनको दबाया जाए और ना ही उनके अधिकार से उनको वंचित रखा जाए। एक स्क्वाड भी बनाया जाएगा। सीधी सी बात में समझें अगर हम लोग कि स्क्वाड क्या है, तो स्क्वाड एक छोटे से पुलिस टाइप का होगा, कुछ लोगों का ग्रुप होगा जो हर जगह कैंपस में घूमते रहेगा और इस बात की निगरानी करते रहेगा, देखते रहेगा कि कहीं किसी स्टूडेंट के साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है, उसको सताया तो नहीं जा रहा है। हमारे देश में अक्सर कई ऐसे केस आए हैं, जैसे रोहित वेमुला का केस आया 2012 में, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में PhD के छात्र थे, वहां पर निलंबित होकर और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनसे प्रताड़ित सहकर, उनकी बातों को सहकर वो क्या करते हैं कि तंग आकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे ही केस हमारे देश में कई केस आते हैं, जिसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो याचिका दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जरूरत महसूस होती है कि अब हमारे देश में सख्त कानून की आवश्यकता है, ताकि जितने भी हायर एजुकेशन के सेंटर हैं वहां पर क्या किया जाए कि जो जातिगत भेदभाव है इसको कम कर दिया जाए, सबके अधिकारों को संरक्षित रखा जाए। अब इस केस को चर्चा में आने का सिर्फ एक रीजन है, और वो है कि जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट हैं, लोग हैं, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि इसका जबरदस्त विरोध किया जा रहा है, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उनका तर्क इसके पीछे ये है कि ठीक बात है, आप चाहते हैं कि सबके अधिकारों की सुरक्षा की जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्हाट अबाउट जनरल कास्ट? आपने OBC को सुरक्षा दे दी, SC ST को सुरक्षा दे दिया, लेकिन हमें क्या किया है कि आपने इससे बाहर कर दिया है, जो कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का भाव सबके अंदर, हमारे देश के कानून के अंदर समानता की भाव होगी जो सबको बराबर नजरों से देखेगा। तो यहाँ पर जनरल कास्ट की कौन करेगा, जनरल कास्ट की सुरक्षा कौन करेगा? और सबसे दिक्कत इसमें यह है कि अगर कोई झूठा आरोप लगा देता है एक जनरल कास्ट के स्टूडेंट के ऊपर, मान लीजिए कि कोई ST कास्ट का स्टूडेंट एक झूठा मुकदमा लगा देता है या झूठी बातें बता देता है कि इसके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया है। अब परेशानी यहाँ पे ये है कि जो आरोप लगाएगा उसको किसी भी तरीके का सजा नहीं दिया जाएगा, जो कि बेहद गलत बात है। और जनरल कास्ट के लोगों का ये दलील है कि इससे ये होगा कि हम सबको एक हथियार की तरह वो लोग यूज कर सकते हैं, वो लोग अब हमारा शोषण कर सकते हैं, हमें झूठे मुकदमों में, झूठे बातों में फंसाया जा सकता है।
और जो आयोग गठित होगा, जो ब्रांच गठित होगा, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनकी बातें सुनेगा, हमारी बातें नहीं सुनेगा। और हमारा मानना है कि उनकी बातें भी सुनी जानी चाहिए कि अगर कोई फालतू में और गलत तरीके से आरोप लगा रहा है तो उसको भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। सिंपल सी बात है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।